नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्यों कुछ लोग जन्म से ही बहुत अमीर परिस्थितियों में पैदा होते हैं और कुछ लोग जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से करते हैं। क्यों दोस्तों कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत तेज़ दिमाग के साथ पैदा होते हैं जबकि कुछ बच्चों को पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों कुछ लोग दोस्तों बहुत कम प्रयास में ही सफल हो जाते हैं और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हुए उनकी जीवन बीत जाता है। दोस्तों ये कुछ इस तरह के सवाल हैं जो शायद हर व्यक्ति सोचता है परंतु उनके जवाब नहीं ढूंढ पाता। और दोस्तों इन सब सवालों का मतलब यह है कि भगवान सबके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करता या फिर इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक, सामाजिक या आध्यात्मिक कारण है। दोस्तों आज हम इन प्रश्नों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और इनके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि जीवन की असमानता के पीछे प्रकृति के नियम, विज्ञान की व्याख्या, सामाजिक संरचना या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या आध्यात्मिक दर्शन कैसे काम करते हैं, कैसे इन सवालों के ऊपर पूछे गए प्रश्नों के जवाब देते हैं और कैसे जीवन में असमानता के बारे में राय रखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति के मूल नियम के बारे में जो समानता में नहीं विविधता यानी वैरायटी में चलता है। सबसे पहले हमें प्रकृति को समझना होगा दोस्तों। प्रकृति का एक मूल सिद्धांत है विविधता यानी डाइवर्सिटी। यदि आप प्रकृति को ध्यान से देख पाएंगे तो हर पेड़ की ऊंचाई अलग है, हर फूल की खुशबू अलग है, हर नदी का प्रवाह दिशा अलग होती है, हर इंसान का चेहरा भी अलग होता है। प्रकृति ने कभी सबको बिल्कुल एक जैसा समान नहीं बनाया ना दिखाया है। उदाहरण के लिए जैसे जंगल में दो बीज एक ही जगह पे अलग अलग परिस्थिति में गिरते हैं। एक बीज उपजाऊ मिट्टी में गिरता है और दूसरा बीज वहीं पे दूसरी जगह जहाँ पत्थरों के बीच में गिरता है। पहला बीज जल्दी से एक पेड़ बन जाता है और दूसरा बीज को बढ़ने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करके पेड़ बना, मिट्टी वाले खेत में बना पेड़ बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और पूरे लोगों को मदद करता है। लेकिन पत्थर में उगा हुआ पेड़ भी उसी काम को करता है लेकिन उसका संघर्ष मिट्टी वाले पेड़ से ज़्यादा होता है। इसलिए दोस्तों प्रकृति में असमानता कमजोरी नहीं बल्कि विविधता का परिणाम भी है। स्ट्रेंथ और ग्रेटनेस का प्रतीक और सिंबल वही बनता है जो कठिन परिस्थितियों में उगता है, बढ़ता है। आइए दोस्तों बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो कि हमारे जीवन में, समाज में वेरिएशन हमें अलग अलग दिखाता है। अब दोस्तों हम डाइवर्सिटी इन ह्यूमन का विज्ञान के दृष्टिकोण को समझते हैं। दोस्तों हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है। डीएनए के अंदर मौजूद जीन्स यह निर्धारित करते हैं कि किस व्यक्ति की बुद्धि कैसी होगी, उसकी शारीरिक क्षमता कैसी होगी और उसकी कुछ प्राकृतिक प्रतिभाएं भी कैसी इनबिल्ट वो लेके आएगा। उदाहरण के लिए कुछ लोग जन्म से ही संगीत के प्रति संवेदनशील, अट्रैक्टिंग होते हैं और उसे अच्छे से समझते हैं और गा पाते हैं, लिख पाते हैं। और कुछ लोग मान लीजिए गणित में, विज्ञान में बहुत तेज होते हैं और अच्छे से उन सब्जेक्ट्स को कर पाते हैं। दोस्तों इसका मतलब यह नहीं कि जो लोग उन सब्जेक्ट या उस म्यूज़िक को अच्छे से नहीं कर पाते वो कम प्रतिभाशाली होते हैं। लेकिन कुछ प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ कई लोग जन्म से ही लेके आते हैं और उसके कारण वो उस काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। आइए दोस्तों अब हमारे इंडिविजुअल लेवल पे पर्यावरण का क्या प्रभाव होता है इस थ्योरी को समझते हैं। दोस्तों हमारे जीवन में हमारा बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो हम लेके आते हैं वह भी केवल वही हमारे जीवन शैली को तय नहीं करता बल्कि जिस पर्यावरण में हम रहते हैं वो भी इसको डिसाइड करता है। और दोस्तों पर्यावरण में आती हैं चीज़ें परिवार का माहौल, शिक्षा के अवसर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक दर्शन, समर्थन। उदाहरण के लिए यदि दो बच्चों की बुद्धि समान हो लेकिन एक बच्चे को अच्छी शिक्षा और मार्गदर्शन मिले और दूसरे को वही चीज़ें ना मिलें तो जीवन के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों समाजशास्त्र में एक सिद्धांत भी है नेचर वर्सेस नर्चर थ्योरी, जिसमें दोस्तों नेचर का मतलब है जन्म से मिलने वाली क्षमताएं और नर्चर का मतलब है वातावरण और जिस परिवेश एनवायरनमेंट में वो बच्चा बढ़ता है वो भी उसकी ग्रोथ को फर्क डालता है। दोनों व्यक्ति मिलकर व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाते हैं और हो सकता है दोनों एक सेम डायरेक्शन में जाके अच्छी इंसान बने, अच्छे पर्सनालिटी बने, और या हो सकता है जो नेचुरल कैपेबिलिटी लेके आया था वो आगे फ्यूचर में ग्रो ना कर पाए और वो दूसरा बच्चा जो एक कठिन परिस्थितियों में उसने संघर्ष किया वो आगे बढ़ जाए। इसीलिए नेचर और नर्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी व्यक्ति की ग्रोथ में, उसकी पर्सनैलिटी ग्रेट बनने में। आइए दोस्तों बात करते हैं अवसर और सामाजिक संरचना का क्या रोल है।
दोस्तों अब हम एक सामाजिक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं कि समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर नहीं मिलते। कुछ लोगों को बेसिकली बेहतर शिक्षा मिल जाती है, आर्थिक संसाधन मिलते हैं और सामाजिक नेटवर्किंग भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, जबकि कुछ लोगों को इन चीज़ों के लिए पूरा जीवन संघर्ष करना पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे एक छात्र को अच्छे स्कूल, अच्छी किताबें और अच्छा मार्गदर्शन मिले तो उसकी सफलता की संभावना अधिक होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति सफल नहीं हो सकते। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने कठिन परिस्थितियों में उठकर भी महान उपलब्धियां हासिल की। इसलिए यह कॉन्सेप्ट पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। हम वास्तव में जस्ट एक उदाहरण आपको रख रहे, दो पक्ष एक बात के रख रहे, किस तरह से चीज़ों को देखा जा सकता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की। दोस्तों मनोवैज्ञानिक में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है ग्रोथ माइंडसेट थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की सफलता केवल प्रतिभा पर निर्भर नहीं होती, बल्कि इस पर निर्भर होती है कि वह चुनौतियों को कैसे देखता है। और दो प्रकार की मानसिकताएं चुनौतियों को देखती हैं, एक फिक्स माइंडसेट की और एक ग्रोथ माइंडसेट की। फिक्स माइंडसेट में व्यक्ति मानता है कि उसकी क्षमता फिक्स है और वह उससे ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकता, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में व्यक्ति मानता है कि सीखने और प्रयास की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। अक्सर जीवन में वही व्यक्ति लोग आगे बढ़ते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट को सोच में रखते हैं, उतारते हैं और उसे फॉलो करते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की, जिसमें कर्म सिद्धांत की बात आती है। दोस्तों भारतीय दर्शन एक और गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, वह है कर्म का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की परिस्थितियाँ केवल वर्तमान प्रयासों पर परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों से जुड़ी हुई है। कई दार्शनिक परंपराएं मानती हैं कि हमारे कर्मों का प्रभाव भविष्य की परिस्थितियों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें सब कुछ पहले से तय है और हमें चीज़ों को करना छोड़ देना चाहिए। आध्यात्मिक ग्रंथ भी कह चुके हैं कि वर्तमान कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। यही कारण है मनुष्य को प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी जाती है। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा न करो। आइए दोस्तों बात करते हैं जीवन के उतार चढ़ाव का सिद्धांत। दोस्तों जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, यह उतार चढ़ाव से भरी है, जैसे दिन रात, गर्मी और सर्दी, सफलता और असफलता। ये सभी जीवन के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। कई बार जीवन की कठिनाइयाँ ही व्यक्ति को मजबूत और परिपक्व बनाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वास्तविक समझ यानी संतुलित दृष्टिकोण। यदि दोस्तों सभी विचारों को मिला के देखें तो हमें एक संतुलित सत्य समझ में आता है कि जीवन में असमानता के पीछे कई कारण छुपे होते हैं, जैसे आनुवंशिकी यानी पीछे फैमिली से मिले गुण, वातावरण, सामाजिक परिस्थितियाँ, व्यक्तिगत प्रयास और कई बार भाग्य भी हमें इसमें हेल्प करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य के पास हमेशा प्रयास करने की स्वतंत्रता होती है और यही प्रयास जीवन की दिशा बदल पाता है। इसलिए जीवन की असमानता को देखकर निराश होने के बजाय हमें उसे समझने के प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, किसी के पास अवसर अधिक होते हैं तो किसी के पास संघर्ष की यात्रा बड़ी होती है। लेकिन कई बार इतिहास साबित करता है कि जिस सबसे बड़ी सफलता वही लोग प्राप्त करते हैं जिन्होंने सबसे अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना किया होता है। जीवन में तुलना करने के बजाय हमें अपने बेहतर की क्षमता को पहचानना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ विशेष गुण भगवान ने दिए हैं। जब हम उन गुणों को सही दिशा में विकसित करते हैं तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ आने लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो, आज का टॉपिक, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुण हैं, भगवान का इसमें एक लिमिट तक रोल है। कुछ व्यक्ति पीछे से जेनेटिक क्वालिटी लेके आते हैं, कुछ पर्यावरण में, कुछ अपने समाज से अचीव करते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विचारों का मंथन को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।